हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 10 कॉलोनियलिज्म का सेकंड वीडियो। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने स्टार्टिंग का इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट को कवर कर लिया था कि किस तरीके से एक कंट्री जो है दूसरे कंट्री पर अगर फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली उसको कंट्रोल करता है तथा उसके रिसोर्सेज को अपने बेनिफिट के लिए अगर यूज करता है तो उसको हम लोग इम्पेरियलिस्टिक कंट्री बोलते हैं, और जिस कंट्री को वो कंट्रोल करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलोनी कंट्री जो है बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर ना आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ था, लास्ट वीडियो में हम लोग यहां तक कंप्लीट कर चुके थे यहां तक। ठीक है, locate the countries listed below in the world map and write the names of the continent they are situated in। आपको जैसे यहां पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको वर्क दिया हुआ है कि यहां पर जैसे इंडिया एक कंट्री है, ये कौन से कॉन्टिनेंट में आता है। तो हमारा जो इंडिया है, हमारा प्यारा भारत जो है एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। अब इसको किसने इंपेरियलिस्ट किया था या किसने कॉलोनी बनाया था, तो इसको उस समय जो है ब्रिटेन ने बनाया था। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, ब्रिटेन लिखना है। फिर चाइना, अर्जेंटीना, पुर्तगाल, ब्राजील, इंडोनेशिया, फ्रांस, इंग्लैंड, इस तरीके से आपको क्या करना है, नेट से आप सर्च करके भी कर सकते हो, या जब आप बुक को पढ़ते पढ़ते जाओगे तो आपको सारे आंसर जो है यहां पर देखने को जो है मिल जाएंगे। तो ये अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा एक आपको वर्क दिया हुआ है, आप इसको कंप्लीट करिए, और जिसको आ जाता है वो कमेंट करके बता भी सकते हो ताकि बाकी लोगों को हेल्प भी जो है मिल सके। इसी सीक्वेंस पे आप कमेंट करके बता दीजिएगा, आपके कमेंट को बहुत सारे लोग देखेंगे। सिर्फ आज नहीं, आपके जो जूनियर्स हैं वो भी क्या करेंगे, 2 साल बाद 3 साल बाद आपके कमेंट्स को देखेंगे, आपके जो भी अच्छे सॉल्यूशंस रहेंगे उसको देखेंगे। आप पढ़ के निकल जाओगे तो 8th वाले 9th में जाएंगे। ठीक है, तो उस बात को ध्यान रखते हो, आप कमेंट करके बता सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। द डिस्कवरी ऑफ द न्यू वर्ल्ड, नई दुनिया की खोज किस तरीके से स्टार्ट हुई, इसके बारे में हम लोग जो है देखने वाले हैं। द स्पेनिश नेविगेटर क्रिस्टोफर कोलंबस सेल्ड विथ three ships across the Atlantic Ocean in 1492 to find a sea route to India। हमने पिछले वीडियो में ये डिस्कस कर लिया था कि यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज के लिए जो है इंडिया का इंपॉर्टेंस क्या था, क्योंकि इंडिया में स्पाइसेस मिलते थे बहुत अच्छी क्वालिटी के, और उन स्पाइसेस की जो डिमांड होती थी यूरोपियन मार्केट में बहुत ज्यादा होती थी। तो इसीलिए अब वो लैंड रूट से पहले क्या करते थे, वो लैंड रूट से मसालों को जो है क्या करते थे, ट्रांसफर करते थे। लेकिन बीच में गल्फ कंट्रीज, सऊदी कंट्रीज के कारण जो है उनको लैंड रूट मिलना बंद हो गया। तो लैंड रूट जब इनको मिलना बंद हो गया तो वो अल्टरनेटिव ढूंढने लगे कि अगर हम लोग जमीन के रास्ते से नहीं जा सकते हैं तो कोई दूसरा और रास्ता है क्या। तो इसी के खोज में जो है एक स्पेन का जो है एक सेलर है, एक नाविक है जिसका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। ये 1492 में क्या करता है, 3 जहाजों को लेकर अटलांटिक ओशन में निकलता है ताकि वो इंडिया का रास्ता ढूंढ पाए, इंडिया के पहुंचने का रास्ता जो है ढूंढ पाए। He reached some island of the coast of America. He thought he had reached the India। वो जब निकला उस समय तो गूगल मैप था कि नहीं, गूगल मैप में डाल दिए कि मेरे को भिलाई जाना है तो गूगल मैप आपको बोलेगा टर्न लेफ्ट टर्न राइट, ऐसा उस समय तो था नहीं। तो वो जब जहाज से निकला स्पेन से तो वो एक कोस्टल एरिया पर पहुंच गया। अब उस समय पता तो था नहीं कि कौन सा जगह क्या है, तो जिस कोस्टल जगह पर पहुंचा उसको ये लगा कि मैं इंडिया को पहुंच गया हूं या इंडिया का रास्ता जो है ढूंढ लिया हूं करके। He named the island the Indies and called the inhabitants Indians। और वो जिस जगह पर पहुंचा था, जिस कोस्टल एरिया पर पहुंचा था, उस आइलैंड का नाम उसने क्या रख दिया, उस आइलैंड का नाम रख दिया इंडीज रख दिया, और वहां पे जो रहने वाले जो लोग हैं उसको इंडियंस बोल दिया। ये उसको धोखा में रखा इसने। टुडे दिस आइलैंड आर कॉल्ड वेस्ट इंडीज। आज के डेट में जिस आइलैंड की हम लोग बात करते हैं ना, क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो ढूंढा था वो एक्चुअल में इंडीज नहीं था, वो वेस्ट इंडीज है। जहां से आप लोग देखते होंगे क्रिस गेल हो गया, ड्वेन ब्रावो हो गया, ये सारे जो केरोन पोलार्ड हो गए, ये सारे जो क्रिकेटर्स जो आते हैं ना वो यही जगह से आते हैं जिसको क्रिस्टोफर कोलंबस ने इंडीज का नाम दिया था। Later it was discovered that the new continent was not India, but even today the native people of America is called Indians। बाद में पता चला कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने जिसको इंडिया का नाम दिया था वो इंडिया है ही नहीं, वो तो एक्चुअल में क्या है, एक दूसरा कोई कॉन्टिनेंट है, और उस कॉन्टिनेंट का नाम क्या रखा गया, अमेरिका जो है रखा गया। लेकिन पहले ही नाम पड़ चुका था इंडीज करके, तो इसीलिए उसको जो है वेस्ट इंडीज कर दिया गया। हमारा इंडिया एक्चुअल में ईस्ट में है और वो वाला जो पोर्शन अमेरिका वो वेस्ट में है, तो इसीलिए कंफ्यूजन ना हो करके उसको वेस्ट इंडीज नाम जो है दे दिया गया। लेकिन वेस्ट इंडीज मिला कैसे, इंडिया की खोज करते समय गलती से वो मिल गया था, आप ये मान के चल सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं द कॉन्क्विस्ट ऑफ साउथ अमेरिका।
साउथ अमेरिका जो है उस पर किस तरीके से यूरोप के लोगों ने कंट्रोल एस्टैब्लिश किया, किस तरीके से जो है वहां पर जो है जमीनें हड़पी, किस तरीके से लोगों को गुलाम बनाया, इसके बारे में जो है हम लोग जो है डिस्कस जो है करेंगे। ठीक है। Within a few years of Columbus voyage, European sailors explored the entire eastern coast of the new continent that was named America. The Spanish coasters, professional soldiers and the explorers wanted to explore the conquer the new world. देखो, जब कोलंबस ने उस जगह को ढूंढ लिया, कौन से जगह को ढूंढ लिया? अमेरिका, जिसका नाम रखा वेस्ट इंडीज था उस समय, गलती से उसने रख दिया था। जब उस कोस्टल एरिया को ढूंढ लिया तो स्पेन या यूरोप में रहने वाले जो बहुत सारे जो क्या थे, कॉन्क्विस्टर थे, मतलब जो एक तरीके के जो लीडर्स थे, सेना के जो आर्मी के जो लीडर्स थे, वो क्या चाहते लगे कि इन सारे कोस्टल एरिया को हम क्या कर सके, कॉन्क्योर कर सके, जीत सके। ठीक है। दे सॉट फेम एंड फॉर्च्यून, और वो ये क्यों करना चाहते थे, न्यू कॉन्टिनेंट पर कंट्रोल क्यों करना चाहते थे? ताकि उनको फेम मिले, फॉर्च्यून मिले। They raised their armies and took the permission from the Spanish king to embark on the expedition to the conquer the new world. और वो क्या करने लगे, जो लीडर जो थे आर्मी के, ठीक है, जो आर्मी के जो लीडर थे, वो जो स्पेन के जो किंग थे उससे परमिशन लेने लगे और अपना आर्मी तैयार करने लगे और किंग को बोलने लगे कि हम आपके तरफ से जो है अमेरिका में जो है नया नया जमीन ढूंढेंगे, वहां पर खजाना मिलेगा, उसको हम लोग आपकी सेवा में लेकर आएंगे। इस तरीके से जो है परमिशन ले लेकर जो है वो क्या करने लगे, अमेरिका जो नया कॉन्टिनेंट जो है ढूंढा गया था उस पर जाकर जो है वो अपना कॉन्क्योर का प्रोसेस जो है स्टार्ट करने लगे। They wanted to claim large territories in America in the name of the Spanish crown so that they could farm the land and raise the cattle. अब देखो यहां पर क्या हुआ कि वो स्पेन के राजा से परमिशन तो ले लेते थे और स्पेन के परमिशन लेने के बाद वो क्या करते थे, अमेरिका में जाकर बहुत बड़े बड़े एरिया को क्या करते थे, कब्जा लेते थे। और कब्जाने का पर्पस क्या था? ताकि वहां पर वो क्या कर सके, खेती कर सके और अपना कैटल वगैरह को जो है क्या कर सके, ग्रेजिंग वगैरह करा सके। In those days, Europe's population was rising rapidly and people did not have the land for farming. अब इसका एक और रीजन क्या है अमेरिका पे जाके जमीन जीतने का? उस समय यूरोप का जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा था। अब यूरोप तो है छोटा सा, ठीक है, यूरोप छोटा सा जगह है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो लोगों को रहने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो इनको ये लगा कि हमें एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट में बड़ा जमीन मिल जाएगा, वहां पे खजाने मिल जाएंगे, लोगों को रहने के लिए घर मिल जाएगा। तो ये सोच के भी लोग जो है वो क्या करने लगे, अमेरिका में जो नया डिस्कवर हुआ था वहां पर जाकर लैंड को जो है कॉन्क्योर जो है करने लगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। So what better option did they have than to settle in a new continent and get as much as land they wished? अब इसमें बुराई की बात ही क्या है? अगर आपको एक मौका मिलता है कि एक नए कॉन्टिनेंट में जाकर जमीन खरीदने का, वहां पर घर बसाने का, तो आप ऑलरेडी जाओगे। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि आपका घर छोटा है, मान लो मैं आपको एक ऑफर देता हूं कि जाओ भाई वहां पर मेरा 100 एकड़ का जमीन है, वहां पर जाकर तुम रह लो, तो आप खुशी खुशी जाओगे कि नहीं? एक तो ऐसी जमीन की कीमत बढ़ रही है, जमीन आपको 100 एकड़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, नया घर बनेगा, नया दुनिया भर का चीज बनेगा कि नहीं? तो इसीलिए वहां का जो आर्मी के जो लीडर्स लोग थे वो इसी पर्पज से क्या करने लगे, स्पेनिश राजा से परमिशन लेकर अमेरिका में जो है अपना जो है कॉन्क्योर करने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दिए। America held an additional attraction. Gold and silver were scarce in the Europe in those days, and the rumors spread that the New World had vast treasuries of gold and many gold mines. इसके अलावा वहां पर एक और अफवाह भी उड़ा दी गई अमेरिका के बारे में, या अमेरिका का अट्रैक्शन होने का एक और रीजन क्या था? उस समय अफवाह यह फैला कि अमेरिका में बहुत सारे गोल्ड और सिल्वर के क्या हैं, माइंस है करके। ठीक है, तो इसीलिए और कंपटीशन बढ़ गया। द कॉन्क्विस्टर्स एंड देयर आर्मी सेट आउट फॉर अमेरिका इन द होप ऑफ कैप्चरिंग अनटोल्ड बूटी। और इसीलिए आर्मी के जो लीडर्स हैं इसी लालच के कारण से और अपनी आर्मी को बड़ा करने लगे, आर्मी को बड़ा करने के लिए बाद अमेरिका को कॉन्क्योर करने के लिए और अंदर तक जाने लगे। ठीक, There was one more compelling reason for these explorers to venture into the unknown lands besides the rule of the क्या है, the lure of the land and gold. They wanted to spread the Christian faith among the uncivilized native. The Roman Catholic Church dispatched its missionary priests to accompany the conquerors and the convert the local people. अब देखो रीजन क्या है, एक तो उन लोग का पॉपुलेशन बढ़ रहा था तो एक नया जगह मिल रहा था जहां पे वो अपना घर बसा सकते थे, पहला रीजन।
दूसरा रीजन क्या था कि वहां पर लोगों को यह पता चला कि गोल्ड और सिल्वर के माइंस हैं, उसके लालच में गए। तीसरा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन वाज दैट कि वहां पर जाकर जो वहां के जो लोग हैं, यूरोप के लोगों को यह लगता था कि अमेरिका में रहने वाले जो ट्राइबल्स या कम्युनिटीज के जो लोग हैं वो अनसिविलाइज्ड हैं, वो सिविलाइज्ड नहीं है। तो हम उनको जाकर क्या करेंगे, क्रिश्चियनिटी का पाथ पढ़ाएंगे और क्रिश्चियनिटी में उनको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो इसीलिए यूरोप के जितने भी जो किंग वगैरह जो थे वो आर्मी की लीडर के साथ जो है मिशनरीज को क्या करते थे, भेजते थे। मिशनरीज प्रीस्ट को, फादर को वहां भेजते थे ताकि लोकल पीपल को वो क्या कर सके, क्रिश्चियन में जो है कन्वर्ट कर सके। तो ये भी एक रीजन था अमेरिका को कॉन्क्योर करने का। क्वेश्चन है यहां पर, What were the reason for English traders coming to India? Compare their reason to the reason why the Spanish conquistadors went to America. अब इंडिया में आने का रीजन क्या है, जो रीजन वो रीजन, यही सब रीजन यहां भी है। अमेरिका में जाने का जो रीजन था उसके बहुत सारे रीजन इंडिया आने के भी हैं। बस इंडिया को ऐसी सोने की चिड़िया तो नहीं बोलते थे, तो उनको पता था कि इंडिया इज द क्या बोलते हैं, सोने की चिड़िया, ठीक है, तो गोल्ड ऑफ बर्ड्स, ठीक है। इसके अलावा यहां पर मसाले मिलते थे। तो ये सब चीजें थी, बहुत सारी चीजें जिसके कारण से वो हमें इंडिया पे क्या करना चाहते थे, आना चाहते थे। चलो आगे बढ़ते हैं। In those days there were two mighty empires in America. The first was the Inca Empire, which stretched from Peru to Chile in the Andes Mountains range to the South America. उस समय जो है अमेरिका में जो है दो मेन जो है क्या थे, आप समझ सकते हो कि एम्पायर थे जो वहां पर कंट्रोल करते थे, राज करते थे। एक उसमें से इनका एम्पायर जो कि पेरू से लेके आज के डेट में जो पेरू एक कंट्री है, पेरू से लेके चिली तक जो है क्या हुआ है, फैला हुआ था, एंडेस माउंटेन रेंज तक जो है फैला हुआ था। The second was the Aztec Empire in the Mexico in the Central America, और सेंट्रल अमेरिका में जो है एस्टेक एम्पायर करके था। As these civilizations were cut off from the rest of the world, their technological development was quite different. अब ये जो दोनों एम्पायर जहां जहां पर कंट्रोल करते थे, इनकी टेरिटरी जो थी वो पूरी दुनिया से क्या थी, अलग थी। ये दुनिया से कटे हुए थे, दुनिया से जुड़े हुए नहीं थे। उनको दुनिया में क्या टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं था, उनको पता ही नहीं था। They did not use iron, nor did they have vehicles with horses or cattle or cannon and guns. उनके पास जो है ना तो लोहे का नॉलेज था, ना उनके पास गाड़ियां थी, ना उनके पास घोड़े थे या ना उनके पास कैनन और गन्स थे जिससे वो लड़ाई कर सकें। They did not plow their fields but used hews for tilting, growing different kinds of food grains such as maize and the vegetable like chili, tomato, pumpkin, potato etc. उनको दुनिया के बारे में पता ही नहीं था, तो अपने जमीन की खुदाई भी नहीं करते थे, जुताई भी नहीं करते थे, बल्कि अपने तरीके से छोटा मोटा मेज हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, इस तरीके के खाने पीने का चीज जो क्या करते थे, उगाते थे। क्योंकि उनको पता ही नहीं था टेक्नोलॉजी आ गई है, हम जमीन की जुताई कर सकते हैं, वहां पर फसल बो सकते हैं, फसल को काट सकते हैं, वैरायटी ऑफ हमारे पास क्रॉप्स अवेलेबल है, लेकिन उनको नहीं पता था। They lived in the small villages in which most people were related to one another. They had to do curvy labor for the king and the elite class whenever their needs arose. और वहां पर रहने वाले जो भी लोग थे वो छोटे छोटे झोपड़ियों में रहते थे या बहुत पास पास रहते थे, तो सब एक दूसरे को जानते थे। उनका काम क्या था कि अगर कोई राजा है या कोई इलाइट क्लास के लोग हैं, उनकी सेवा करना उनका मेन पर्पस था। इसी काम के लिए वो रखे गए थे। The priest played an important role in the Inca society. They worshipped the sun god and the offered animal and the human sacrifices. और इसी का जो है जो क्योंकि ये दुनिया से कटे हुए थे, इनको तो पता ही नहीं था, तो जो प्रीस्ट जो होते थे वो इनका सोसाइटी पर बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट अपना जो है डाले। वो क्या करते थे, सन की पूजा करने के लिए बोलते थे और एनिमल्स वगैरह ह्यूमंस का सेक्रीफाइस करने के लिए जो है बोल रहे थे। A conquistador named the Cortes ravaged and destroyed the Aztec Empire with his Spanish army in 1590. इसके अलावा एक आर्मी ग्रुप आया था स्पेनिश से 1519 में, जो कि एस्टेक एम्पायर को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया। The Aztec king lived in an impregnable fort in Mexico. He welcomed Cortes and his soldiers into the farm, thinking they were gods who had come in the peace. अब ये स्पेनिश लोग वहां पर जाकर जो है क्या बोलने लगे कि हम भगवान हैं, हम आपको उद्धार करने आए हैं, समथिंग समथिंग इस तरीके की बात जो है करने लगे, क्योंकि दुनिया के बारे में उनको पता नहीं था, तो ये लोग भी बिलीव कर लिए। But Cortes imprisoned the king in his own palace and his soldier went in the rampage of the plunder on the bloodshed. अब जब स्पेनिश लोग आए थे तो बहुत थोड़ा टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट था, उनके पास गन वगैरह दुनिया भर का बहुत सारा चीज था। तो इन्होंने क्या किया, जो वहां के जो एस्टेक जो किंग जो थे उसको क्या कर लिया, उनको जो है जेल में डाल दिया और उसके सारे के सारे आर्मी लोगों को क्या कर दिया गया, अपने अंडर में जो है डाल दिया गया। ठीक है, चलो
इस वीडियो में यहीं तक देखते हैं। अगले वीडियो में फिर हम लोग इस एज़टेक वॉरियर्स के बारे में और क्या हुआ इसके बारे में जो है हम लोग जो है डिस्कशन जो है करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा।